हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि शार्प नोट, फ्लैट नोट या नेचुरल नोट किसे कहते हैं या क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आप म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, आपने कहीं ना कहीं इसको सुना ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हारमोनियम या कीबोर्ड प्लेयर हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि शार्प, फ्लैट या नेचुरल नोट क्या होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये कंफ्यूजन होता है कि ये एक्चुअली होता क्या है। क्या फ्लैट नोट, शार्प नोट या नेचुरल नोट से गाना गाना सही होता है या नहीं सही होता है। ये क्या होते हैं एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि हम इंडियंस जो होते हैं हमेशा हारमोनियम या कीबोर्ड को सारेगामा पाधानीसा के फॉर्म में सीखते हैं। बहुत ही रेयर होते हैं जो वेस्टर्न पैटर्न से सीखते हैं, लेकिन यूज सभी करते हैं। जहाँ पे शार्प होता है, फ्लैट होता है, नेचुरल होता है, ये वर्ड्स यूज करते हैं। फिर जब शास्त्रीय संगीत यानी सारेगामा पाधानीसा के फॉर्म में जब हारमोनियम या कीबोर्ड सिखाया जाता है या सीखा जाता है तो उसमें शार्प, फ्लैट और नेचुरल नोट नहीं बताया जाता है। लेकिन जब हम म्यूजिक के जानकार लोगों के पास जाते हैं तो ये शब्द यूज करते हैं। मतलब जिनको पता होता है नेचुरल, शार्प, फ्लैट, ये सब नोट्स जब यूज करते हैं तो जो नहीं जानता है, बहुत कंफ्यूज होता है, तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है कि ये शार्प नोट क्या है, फ्लैट नोट क्या है, नेचुरल नोट क्या है। अब क्या है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि शार्प नोट से गाना सही नहीं है, फ्लैट नोट से गाना सही नहीं है, हमेशा नेचुरल नोट से ही गाना सही होता है। मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके माइंड को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। ये सारे क्वेश्चन को लेकर के एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम शार्प नोट या फ्लैट नोट क्या होते हैं, क्या शार्प नोट से गाना सही नहीं है, सिर्फ फ्लैट नोट से गाया जाता है या नेचुरल नोट से गाया जाता है। तो मतलब उन्होंने हमसे कहा था कि मैम कुछ संगीत के जानकार हैं जो शार्प नोट से गाते हैं या फ्लैट नोट से गाते हैं तो मना करते हैं। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन था उनका। तो मैंने उनसे कहा था कि डोंट वरी, परेशान मत होइए, मैं इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से वीडियो बना दूंगी तो सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। देखिए, बात यहाँ पर है, अगर आप शार्प नोट, फ्लैट नोट या नेचुरल नोट के बारे में अच्छे से समझ लेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा ना, कि कौन से नोट से गाना सही है, कौन से नोट से गाना गलत है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आइए मैं बोर्ड पर समझाती हूँ। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि अगर आप नोट कर लेंगे तो हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है शार्प नोट, फ्लैट नोट या नेचुरल नोट क्या है, इस नोट को समझने से पहले आपको नोट समझना जरूरी है। नोट क्या होते हैं ये समझ जाएंगे तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नोट क्या है। फ्रेंड्स, जब भी आप हारमोनियम या कीबोर्ड देखते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें दो प्रकार की बटन पाई जाती हैं। जो आपको सफेद या काला बटन दिख रहा है, यही बटन वेस्टर्न पैटर्न में जब हम सीखते हैं, कीबोर्ड सीखते हैं, इसको नोट कहते हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, हम जब शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, सारेगामा पाधानीसा, तो उसमें स्वर होते हैं और वेस्टर्न पैटर्न में उसी को नोट बोलते हैं। वहां पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मैंने बताया है, शुद्ध, कोमल और तीव्र। अब हम नोड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 3 प्रकार के नोड होते हैं। नोड को हिंदी में स्वर कहते हैं और अंग्रेजी में नोट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट के नेम है शार्प, फ्लैट और नेचुरल। फ्रेंड्स, इन नोट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम संगीत सीख करके कभी हम प्रोग्राम में जाते हैं या कोई संगीत के जानकार के पास जाते हैं, वो इन टर्म्स को यूज करते हैं, शार्प, फ्लैट, नेचुरल, तो आप वहां पे समझ नहीं पाते हैं यार कि ये क्या बोल रहे हैं। तो आपको जानना जरूरी है। आप जब जानेंगे तो समझ पाएंगे और समझ पाएंगे तो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए टाइप ऑफ नोट्स इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम बता रहे हैं, आप इसको हारमोनियम में भी समझ सकते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ नोट्स इन कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड में जो नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें 3 प्रकार के नोट होते हैं। पहला होता है शार्प नोट, दूसरा होता है फ्लैट नोट, ठीक है, तीसरा होता है नेचुरल नोट। ठीक है, अब देखिए, शार्प नोट का मतलब क्या होता है कि हाफ नोट ऊपर। ठीक है, हाफ नोट, जैसे कि सी है तो सी से हाफ नोट ऊपर जाएंगे तो सी शार्प बनेगा ना, तो वही होता है शार्प नोट। और क्या बोलते हैं फ्लैट नोट, क्या होता है, फ्लैट नोट का मतलब होता है हाफ नोट नीचे, यानी कि अगर सी है तो सी के नीचे क्या होगा, बी आ जाएगा ना,
इस तरीके से। तो अब देखिए शार्प को हम इस तरीके से लिखते हैं, किसी भी नोट के ऊपर अगर ऐसा बना देते हैं चिन्ह तो वो शार्प कहलाता है, और किसी नोट के ऊपर इस तरीके स्मॉल बी लिख देते हैं इस तरह से तो वो फ्लैट हो जाता है। और जो नेचुरल का सिंबल होता है वो यू होता है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए ये जो साइन होता है ये नेचुरल का होता है, यानी शार्प नोट का साइन ये होता है, फ्लैट नोट का साइन ये होता है, नेचुरल नोट का साइन ये होता है। ठीक है, अब देखिए शार्प नोट का मतलब हमने बताया कि हाफ नोट ऊपर, और फ्लैट नोट का मतलब बताया हाफ नोट नीचे, और नेचुरल नोट जो होता है सेम नोट, जो नोट लिखा रहेगा वही नोट रहेगा, यानी किसी नोट के सामने हम अगर ये शार्प लगा देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए और अच्छे से समझाएं कि यानी कि ये शार्प नोट का मतलब क्या हुआ। कोई भी स्वर है, जैसे सी है तो सी के ऊपर हम लगा दिए शार्प तो ये सी शार्प हो गया, डी है तो डी के ऊपर लगा दिए तो ये शार्प हो गया। सी शार्प को हम लिख सकते हैं डी फ्लैट, यानी कि डी फ्लैट और सी शार्प एक ही नोट कहा जाएगा। ठीक है, किसी भी नोट के नीचे अगर डी है तो डी से हाफ नोट अगर नीचे करेंगे तो ये सी शार्प बन जाएगा ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि सी शार्प डी शार्प ई, एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी, ये 12 नोट होते हैं, ऐसे ही अरेंज होते हैं कीबोर्ड पर। देखिए तो हमने कहा सी शार्प ना, तो सी शार्प को क्या है, सी शार्प मतलब एक नोट ऊपर, मतलब डी, यानी कि डी। सी शार्प अगर हम यहाँ लिखते हैं ये, ठीक है, तो सी शार्प को और क्या कह सकते हैं, ये देखिए डी फ्लैट, तो डी फ्लैट का मतलब क्या हुआ, फ्लैट का मतलब हुआ कि हाफ नोट नीचे, तो डी पे अगर हम स्मॉल बी लगा देंगे, ये स्मॉल बी, तो ये मतलब कि ये इस जगह पे आ जाएगा, सी शार्प पे आ जाएगा। तो यही कहा गया कि सी शार्प या डी फ्लैट दोनों एक ही हैं। ठीक है, लिखने का तरीका अलग है लेकिन जो सेम पिच है ना वो सेम है। डी शार्प, देखिए डी शार्प है ना, तो डी शार्प यहाँ पे है ना, डी शार्प का मतलब नॉर्मल है, ये डी शार्प मतलब डी शार्प। अब देखिए डी शार्प को और क्या लिख सकते हैं, ये ई फ्लैट कर देंगे, ई पे अगर हम बी लिख दिया यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डी शार्प ही हुआ ना। अगर ई पे हमने बी लिख दिया, बी का मतलब क्या हुआ कि हाफ नोट नीचे, ई से हाफ नोट नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी शार्प हो जाएगा ना। तो यही डी शार्प को ई फ्लैट भी कह सकते हैं। एफ शार्प है तो एफ शार्प को हम जी फ्लैट कह सकते हैं। जी का मतलब क्या हुआ, देखिए एफ शार्प यहाँ है ना, एफ शार्प यहाँ है, अब ये है जी, अब जी फ्लैट, यानी कि जी जो है एफ शार्प से हाफ नोट ऊपर है, अगर हम जी फ्लैट कर दे यानी जी पे छोटा सा स्मॉल बी लिख दे, इसका क्या मतलब हुआ कि एफ शार्प हाफ नोट नीचे आ जाएगा, तो यानी एफ शार्प को जी फ्लैट भी कहते हैं। ठीक है, फ्लैट का मतलब होता है स्मॉल बी लिख दिया, किसी भी नोट के सामने स्मॉल बी लिख देंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा, यानी कि अपनी जगह से हाफ नोट वो नीचे कहा जाएगा। अब देखिए जी शार्प है तो जी शार्प को हम ए बी हमेशा कहते हैं ना, ए फ्लैट, जी शार्प को ए फ्लैट भी कह सकते हैं, यानी कि जी शार्प से ए हाफ नोट ऊपर है, तो अगर हम ए पे इस तरह से बी यहाँ लिख दिया तो क्या हो गया, ये जी शार्प के जैसा ही हो गया ना। ठीक है, तो इसे ए फ्लैट भी कह सकते हैं। अब देखिए ए शार्प है, आपने अक्सर देखा होगा कि ए शार्प को बी फ्लैट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ए शार्प यहाँ है, बी यहाँ है, तो बी नॉर्मल है और ए शार्प भी नॉर्मल है। तो अब क्या करना है, बी पे हम अगर स्मॉल बी लिख दिए, ठीक है, इस तरह से, तो यानी कि ये हाफ नोट नीचे चला गया ना, अगर बी हाफ नोट नीचे जाएगा तो ए शार्प पे ही तो आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं बी फ्लैट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि सी शार्प को डी फ्लैट भी कह सकते हैं। अगर डी फ्लैट लिखा है आपको समझ आ जाना चाहिए कि यानी कि सी शार्प, अगर ई फ्लैट लिखा है तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए इसका मतलब है डी शार्प। ई फ्लैट का मतलब एक नोट, ई से एक नोट नीचे चले जाओ। जी फ्लैट का मतलब हुआ कि जी से एक नोट नीचे जाओ, जी से एक नोट नीचे जाओगे तो कहाँ जाओगे, एफ शार्प पे आ जाओगे। एफ से एक नोट नीचे जाओ ए से, तो ए से एक नोट नीचे जाओगे, यहाँ से ए से एक नोट नीचे जाओगे तो जी शार्प आ जाएगा, ये हो गया। और बी फ्लैट, तो फ्लैट का मतलब होता है हाफ नोट नीचे, तो हाफ नोट नीचे जाएंगे तो ए शार्प हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नोट को अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे ये है ना सी शार्प डी, ये इस तरीके से अरेंज होता है कीबोर्ड पर, तो यहाँ पे ये नेचुरल नोट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, इसकी फिक्स थ्योरी होती है। सी के बाद सी शार्प डी शार्प ई, एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी, ये 12 नोट होते हैं कीबोर्ड में। ठीक है, तो ये सब नोट एक तरह से नेचुरल नोट है, अगर हम इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो अलग से करेंगे। अब देखिए नेचुरल नोट क्या होता है, कैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ डी लिखा हुआ है, डी पे इस तरीके से साइन बना हुआ, ये
ऐसे शार्प नहीं, इस तरीके का, तो मतलब डी नेचुरल है, ना तो वो फ्लैट है ना तो वो शार्प है, नॉर्मल है, यानी ये डी अपनी ही जगह पे है। ऐसे किसी और भी नोट पे हो सकता है। मान लेते हैं सी लिखा है, सी पे नेचुरल साइन लगा हुआ, कहीं भी लिखा रहे, यानी शार्प और फ्लैट के बीच में, यानी कि हम लिख देते हैं, चलिए ये सी शार्प है, सी नेचुरल, सी फ्लैट, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सी से एक नोट ऊपर है, सी मतलब अपनी ही जगह पे है, उसका स्थान चेंज नहीं होगा। सी फ्लैट का मतलब ये सी से हाफ नोट नीचे चला जाएगा, सी से हाफ नोट नीचे जाएगा तो वो बी पे चला जाएगा। सी नेचुरल अपनी ही जगह पे रहेगा, सी से एक नोट ऊपर जाएगा तो सी शार्प बन जाएगा, यानी कि हाफ नोट ऊपर बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको शार्प, नेचुरल एंड फ्लैट नोट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो मेरे व्यूअर है उनका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि मैम संगीत के जो जानकार होते हैं शार्प नोट से गाने के लिए मना करते हैं, फ्लैट नोट से भी गाने के लिए शायद मना करते हैं। उनका ऐसा ही कोई कंफ्यूजन था, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, किसी भी नोड से गाया जा सकता है। जैसे सी नोड है तो सी क्या है, स्केल हुआ ना, सी नोड से अपना एक स्केल बनेगा, मेजर बनेगा या माइनर बनेगा। तो क्या जितने भी गाने हैं, क्या सी माइनर, सी मेजर, सी माइनर से गाने नहीं बने हैं? ऐसा तो है नहीं ना। 1000 गाने मिल जाएंगे आपको सी मेजर, सी माइनर से, यानी सी नोड से, यानी कि सी नेचुरल हुआ ना, सी शार्प, ठीक है, सी शार्प क्या है, नोड है, तो सी शार्प से 2 स्केल बनेंगे, सी शार्प मेजर, सी शार्प माइनर। तो बहुत सारे गाने सी शार्प मेजर पे हैं, बहुत सारे गाने सी शार्प माइनर से हैं। कोई भी संगीत का जानकार हो जो आपने क्वेश्चन किया था कि वो मना करते हैं शार्प से गाने से, तो मैं कहती हूँ क्यों मना करते हैं? जब स्केल बना है गाने के लिए, गाना भी बना है स्केल में, तो गाने से मनाही क्यों है? तो ऐसा अगर कोई कहता है तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। हर एक नोड से स्केल बने हैं, मेजर या माइनर के, हर एक नोड से गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे वो शार्प हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे नेचुरल हो। जरा भी कंफ्यूज मत होइए। आपके गले पे जो भी स्केल सूट करता है आप उसको चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। शार्प का बस इतना मतलब होता है किसी भी नोट से हाफ नोट ऊपर, फ्लैट का बस इतना मतलब होता है किसी भी नोट से हाफ नोट नीचे। नेचुरल का मतलब ये होता है कि वही नोट, मान लेते हैं सी तो सी, ठीक है, ये आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आई होप आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, क्योंकि यार 24 स्केल होते हैं और संसार में जितने भी गाने हैं इन्हीं 24 स्केल पर बेस्ड होते हैं। तो कोई कैसे मना कर सकता है कि यहां से मत गाइए, वहां से मत गाइए? ऐसा कुछ नहीं है। एक बात हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है कि अगर कोई स्केल आपके गले पे सूट नहीं कर रहा है, यानी कि हाई स्केल है आपके गले से, तो वहां पे मना करेंगे कि देखिए यहां से मत गाइए, आप अपना स्केल चूज करिए, जो भी आपका स्केल हो, ठीक है। यही हो सकता है कंफ्यूजन होगा, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैंने बताया है कि सब जितने भी सिंगर हो प्लीज अपने गले के हिसाब से एक स्केल चूज करिए और वही स्केल में गाना गाइए। किसी दूसरे स्केल में गाएंगे तो गला खिंचेगा, आवाज फटेगी, तो सामने वाला मना करेगा कि इतना हाई स्केल में मत गाइए, ठीक है, आप उसको और नीचे से गाइए, बस इतना हो सकता है। और शार्प से नहीं गाना है, फ्लैट से नहीं गाना है, ये अगर कोई कहता है तो आपके समझने में या तो दिक्कत है या तो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है, यही दिक्कत है आपकी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो आपका कोई भी कंफ्यूजन बचा हुआ होगा। सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, सारी चीजें क्लियर कर दिया है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इतना समझना है जो नोड होते हैं वो 12 होते हैं और हर एक नोड पर अपना 2 स्केल बनता है, मेजर स्केल या माइनर स्केल, और इन्हीं पे पूरा गाना होता है। अगर 12 नोड है तो 12 को 2 गुना कर दो तो 12 दूना 24 हो जाता है, ठीक है। और जो 24 स्केल होते हैं, पूरे संसार का गाना इन्हीं 24 पे बेस्ड है। तो आप कहीं से भी गा सकते हैं, कहीं से भी बजा सकते हैं, बशर्ते आपका गला वहां तक जाए, आपका स्केल वो हो, तभी जाके सही होगा। नहीं तो सामने वाला कीबोर्डिस्ट जो होगा, अगर आप वहां तक नहीं गा पाएंगे तो वो मना करेगा कि आप यहाँ से मत गाइए, आप अपना स्केल बताइए और नीचे से गाइए, ठीक। बस इतना ही कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया तो आप भी कर सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और हाँ प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों का जितना भी कंफ्यूजन है ना दूर हो जाए इससे रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।